अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपको इन वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, तो लाजमी देखिएगा सारी सीरीज़ को, ताकि आप कोई पॉइंट या पॉइंट स्किप ना कर सकें। तो इसमें जैसा मैं ये लास्ट वीडियो है इसकी एक था सिक्योरिटी के वेब पोर्टल के ओवरव्यू की। तो इसमें आपने हमेशा ये याद रखते हैं कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, जो बिग प्लेयर्स हैं, मार्केट की साइकोलॉजी, आप देखेंगे कि जो आपको लग रहा होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके उल्ट होगा। इसकी मैं ना फर्दर आपको वो भी बताऊंगा कि अभी हम सेक्टर वाइज या इनको हिस्ट्री वाइज आप देखिएगा कि जब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुई है, तब से डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट बिहेवियर आपको देखने के मिलेंगे कि ऐसे लगेगा जैसे किसी में से कोई कमा के किसी दूसरे में निकल गया और दूसरे से कमा के किसी दूसरे में निकल गया। ठीक है, तो ये बड़ा विजिलेंट रह के रखने वाली मार्केट है। वैसे भी इसमें मैंने, जैसे मेरी पीपी लिपी वाली सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि ये कुछ चीज़ें हैं कि एक बंदा एक जगह से पैसे निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकता है, और हमारे पैसे किस तरह से सर्कल में आ रहे होते हैं कि म्यूचुअल फंड्स भी बेसिकली एक बंदे की कंपनी होगी, या बैंक्स भी एक बंदे की कंपनी है। उन बैंक्स में हमारे पैसे पड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स में हमने पैसे रखे हुए हैं। तो फिर म्यूचुअल फंड वाले की मर्ज़ी है कि वो कब बाय और सेल करे, ये उसके वो अपने बिहाफ पे बाइंग और सेलिंग करता है। तो इस मार्केट में पैसे आपको ध्यान से लाने चाहिए, चंक्स में लाने चाहिए। अपनी टोटल सेविंग का मैं कहता हूँ 10 से 20%, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 10 से 20% करें। मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल हूँ, तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस फॉर प्रोफेशनल हैं और नॉलेज स्प्रेडिंग वाइज हैं। ठीक है, तो नॉलेज तो सदका जारिया होता है, किसी भी किस्म का आप अच्छा नॉलेज बांटें। तो यहाँ से मैं वीडियो, अब ये थर्ड पार्ट को हम कंक्लूड करते हैं। इसमें नेक्स्ट चीज़ कौन सी आती है, हमारा ये पोर्टल सारा हो गया कि टुडे वॉल्यूम, इसमें सारा वॉल्यूम पता लग रहा है हमें। इसमें सारा वॉल्यूम पता लग रहा है, तो वॉल्यूम पता लग रहा है हमें कि किसका। और अब मैं ना इसमें एक और चीज़ करता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा वर्थ है ना मार्केट में, वो यहाँ पे आ जाएंगी इस तरह से। ये जितना बड़ा बॉक्स है वो उसकी उतनी ज़्यादा बड़ी वर्थ है। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर की सबसे ज़्यादा वर्थ है, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, सीमेंट है, फिर फूड एंड पर्सनल केयर है, फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज़्यादा एमसीबी होगी। फिर ये देखें, जितना बड़ा बॉक्स है उतना वो शो कर रहा है कि जी उसकी उतनी ज़्यादा वर्थ है मार्केट में। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ़ शेयर्स ट्रेडेड। तो ये देखें कि सबसे ज़्यादा आज टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में हुए और WTL में हो। तो ये एक चीज़ है। बाकी मैंने सारा आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो भी डिविडेंड यील्ड का भी मैंने बता दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें 1 वीक की में जो ज़्यादा माइनस में हैं वो ओवरसोल्ड हैं। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, 1 मंथ पे देखें, 6 मंथ पे देखें। लेकिन हिस्ट्री को कभी ना भूलें कि क्योंकि बेवकूफ़ बनाने का लोगों को एक ही तरीका होता है बार बार, कि एक दफ़ा मार्केट, जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान मार्केट में सडन चेंज और सडन डिक्लाइन आया, बल्कि जो ऊपर जाती है मार्केट, शेयर्स की प्राइस जो जाती हैं वो सडन इंक्रीज पे जाती हैं, और फिर स्लो मार्केट नीचे जाती है। उसमें क्या होता है कि लोग एवरेज करते हुए ट्रैप हो जाते हैं अपने पैसों को। मतलब इसीलिए कहते हैं कि आपने अपनी टोटल सेविंग का 20 to 30% स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, और उस 30% को भी फिर मतलब वो अब आपका 100% इन्वेस्टमेंट हो गई स्टॉक एक्सचेंज में। अब उसको भी 10% करके चंक्स में डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, और उसमें भी 25 से 30% या 40% मनी अपने हाथ में रखें। बाकी कुछ टर्म्स वगैरह होंगी, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी मैं आगे चलता हूँ इसके ओवरव्यू की तरफ। तो ये एडवांस अनाउंसमेंट हो गया था हमारा। अच्छा, एडवांस स्क्रीनर पे आ जाते हैं। एडवांस स्क्रीनर की इस तरह की विंडो होती है। इसमें आपने सिंपल ओवरव्यू की स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये क्लोज चेंज, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम, PER। अच्छा, इसमें अच्छा फ़ायदे की बात क्या है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। बाय सिंबल, बाय सेक्टर, कुछ भी करके बाय सिंपल बाय सेक्टर करके आप ये सेव कर देंगे। ठीक है कि जी मैं इसके थ्रू फ़िल्टर लगाना चाह रहा हूँ। अब कॉलम्स में क्या कहते हैं आप, जैसे मैंने आपको RSI, बोलिंजर बैंड या कोई भी जो से टेक्निकल्स हैं वो आप लगाना चाहते हैं, तो वो इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा, और बोलिंजर बैंड भी लग जाएगा।
तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं हो रही होती। शायद जो डे ट्रेडर हैं वो इसे अच्छे से यूज़ करते हो, लेकिन नॉर्मल लेवल पे ये इतनी यूज़ नहीं होती। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये उसने सारे वो जो मेरी मैंने फ़िल्टर लगाया उसकी बेस पे उसने एक मैदान ETF दे दिया। इसी तरह आप अगर लोएस्ट RSI या उसकी बेस पे देखना चाहते हैं तो इस तरह से सिंपल्स ऐड हो जाएंगे कि आप करें कि जी RSI उसका ये हो, और इसको आप यहाँ से फिर क्लाउड पे सेव भी कर सकते हैं। अपना नेम दे लें आप, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप तलहा हैं या कोई भी आपका नेम है, तो इस तरह से करके ये सेव करेंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं तलहा को। तो यहाँ पे आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कॉलम वगैरह सेट कर सकते हैं। फिर डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स आ जाएंगे। कुछ तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इनकी है सिलेक्शन के जो फिल्टर्स और कॉलम्स लगे हुए हैं, उनमें आप फर्दर भी कॉलम और फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक नेक्स्ट चीज़ होगी। उसके बाद हमारा आता है एडवांस स्क्रीनर के बाद टेक्निकल में टेक्निकल एडवांस चार्टिंग। एडवांस चार्टिंग पे आ जाते हैं। एडवांस चार्टिंग पे मैंने बड़ा डिटेल पे बताया। ये नीचे वॉल्यूम है, ये कैंडल। अच्छा, कैंडल्स में मैं यहाँ पे फास्ट बता देता हूँ। ये कैंडल अगर रेड हो तो ये इसका जो सा बॉटम चौड़े वाला हिस्सा है वो इसकी होती है डे क्लोजिंग प्राइस, और ये ऊपर वाली होती है डे मतलब ये क्लोजिंग प्राइस होती है, और ये डे ओपनिंग प्राइस होती है, ऊपर वाली जो वेट्स होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और मज़ीद बता दूँगा कि ये डे ओपनिंग होगी प्राइस, ठीक है, और ये डे क्लोजिंग होगी। सही है। और ये जो सा नीचे वाली ये बारीक लाइन है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम इस दिन में यहाँ तक नेगेटिव में आया, और इस बारीक लाइन का मतलब है कि मैक्सिमम यहाँ तक पॉजिटिव में आया। ठीक है, और ग्रीन लाइन का मतलब क्या होगा कि जी ये ओपनिंग इसकी यहाँ पे थी और क्लोजिंग इसकी जो सी है, ओपनिंग ये नीचे वाले एंड पे और क्लोजिंग इसकी ऊपर वाले मोटे एंड पे। ठीक है, और ये ऊपर वाली ग्रीन बारीक लाइन शो करती है कि जी इसकी मैक्सिमम प्राइस आज के दिन में यहाँ तक वो गई, और यहाँ तक मिनिमम। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये होगी क्लोजिंग प्राइस और ये ओपनिंग, और ये मैक्सिमम जो से ये डाउन गया है वो होगा मैक्सिमम डाउन, और ये मैक्सिमम अप ये वाली एक दिन के अंदर। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी, थोड़ी अच्छी पेंटिंग नहीं बनी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, इसमें ख़त्म करना है हमें वो मार्केट का ओवरव्यू। एडवांस स्क्रीनर हो गया। आगे इसमें एक चीज़ रह गई थी हमारी, ये पोर्टफोलियो इसके अंदर था, एक क्लोज करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर था ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये डिस्कसिंग ये मैंने फीपीलीपी एनालिसिस में और वैसे भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे बाय वैल्यू लगा सकते हैं, बाय वॉल्यूम फिलपी, और 1 डे की लगा सकते हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा। ये फीपी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, ये देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने की है किन किन सेक्टर में। ये ग्रीन वाले सेक्टर्स में उन्होंने बाइंग की होगी, रेड वाली में सेलिंग की होगी। यहाँ पे ओवरऑल आपको ग्राफिकल ओवरव्यू मिल गया। किसी आपको मैसेज किया व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्या। तो ये वाला वैसे मैं फीपीलीपी वाला ये आपको आइडिया हो गई। इस पर दोबारा से कोई डिटेल अगर वीडियो चाहिए होगी, यहाँ पे लीपी सेलेक्ट करके आप वो कर सकते हैं। यहाँ की एक और ज़बरदस्त बात है कि 10 डे और 1 मंथ का भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या हेल्प आउट हो सकती है कि आपको ये हेल्प आउट हो सकती है कि म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग की हुई है, मैं पिछले 10 दिन में ये बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड्स क्योंकि लोगों का पैसा होता है ज़्यादातर, तो उसमें आप ये एनालिसिस भी कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स अगर पैसे निकाल रहे हैं तो शायद मार्केट डाउन जाने वाली है, या शायद आपकी बाइंग का लेवल बनता है। तो इस तरह से, और न्यूज़ पे भी डिपेंड कर रहा होता है म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग, तो वो चीज़ भी आपने देखनी होती है। इसके अलावा एडवांस चार्टिंग बता दिया। हिस्टोरिकल्स में एक इनका टैब है, यहाँ से आएगा टेक्निकल डेटा में से हिस्टोरिकल में। यहाँ पे आपने सिर्फ डेट्स और वो डालनी है, ओपन हाई और लो, ये चीज़ें दे देगा, और हिस्टोरिकल डाटा में आपको उस स्टॉक के रिलेटेड वो बता देगा। फिर ये पाइवट का पॉइंट आता है, ये भी टेक्निकल्स में है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारे स्टॉक्स की मिल जाएंगी, यहाँ पे इंडिसेस की मिल जाएगी। ठीक है, फिर इनका यहाँ पे रिसर्च पोर्टल आता है, इसके ऊपर इन्होंने बाइंग या सेलिंग कॉल भी दी होती है, अपना एनालिसिस भी शेयर किया होता है कि जी आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे OGDCL का ये ओपन है, तो इसके ऊपर ये अक्सर दिखते हैं आउट पर कि इस जैसे मैं EPCL की रिपोर्ट कर लेता हूँ,
तो इस पे आप देखेंगे कि इन्होंने बाय या सेलिंग का स्टांस आउट परफॉर्म, मतलब रिकमेंडेशन वो कह रहे हैं टारगेट प्राइस इसकी 67 तक जा सकती है और वो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क आपका अपना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टी चार्ट की एक विंडो आ गई, मल्टी चार्ट की विंडो में आप मल्टीपल चार्ट्स लगा के देख सकते हैं।